इस समय हमारे साथ हैं बरहज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी पीडी तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि इस समय जो बरहज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरजू नदी या राप्ती नदी के तट पर जो संगम का इलाका है, वहाँ पिछले कई सालों से लगातार भयंकर कटान चल रहा था। इस समय कुछ सरकार ने वहाँ पे निर्देश दिए हैं, कुछ फैसले लिए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है, जी बताएं। संजय भैया, सबसे पहले आपको बधाई कि जब भी उस संघर्ष में हम लोग उस कटेलवा गांव में गए हों, कपरवार में गए हों, आपका चैनल सहारा समय और आप व्यक्तिगत उस आवाज़ को सरकार से लेकर इस विपक्ष तक उठाने का काम किए। इस कार्य में जितना बरहज की जनता का योगदान है, उतना आप लोगों का भी योगदान है। मैं अपने दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई भी दूंगा। उस योजना की शुरुआत हमारे लेटर पैड पे मेरे अनुरोध पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब सरकार में थे अखिलेश जी, तो उन्होंने मेरे निवेदन पे आदेश किया था। सीएम साहब के आदेश के बाद से यह परियोजना 15 करोड़ से शुरुआत हुई थी और 15 करोड़ से ये 58 करोड़ तक गई। 13 से 14 बार इसमें क्वायरियाँ लगी, पटना से लेकर दिल्ली तक का इसमें दौड़ हुआ। और हमारे ही मंडल के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। हमें लगा कि उनके मंडल का काम है, जल्द से जल्द कर देंगे, चूँकि ये काम समाजवादी सोच का था, ये काम जनहित का था। हम जनहित के काम को कलेक्टर साहब को भी बताए, राजभवन में भी जाके बताए। देवरिया के इतिहास में पहली बार था कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक वर्कर ने 56 लोगों के साथ राम नाईक जी के यहाँ जाके अपील की थी। राम नाईक जी का योगी जी को फ़ोन गया, पत्र लिखे 2-2, लेकिन उसके बाद भी महाराज जी को 3.5 साल लग गए। सौतेला व्यवहार किए, देर से किए, दुरुस्त किए। मैं सरकार के अधिकारियों को और सिंचाई विभाग के लोगों को धन्यवाद देते हुए फिर मांग करूंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त काम हो, ईमानदारी से काम हो और उस तरह काम न हो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उस तरह काम न हो जिस तरह ये प्रवासी मजदूरों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं। उस तरह काम न हो जिस तरह से बरहज में और सड़कों की घोषणा हुई हो। ये समाजवादी सरकार के सोच का काम है, उसी अनुरूप काम हो। हमें लगता है 1.5 से पौने 2 साल के भीतर टाइम बाउंड करके बनाएं, तब माना जाएगा कि ये समाजवादी लोगों के सोच के काम को इस सरकार ने बजट दिया है तो काम कर दिया। मैं संजय जी 1 मिनट और भी बताऊंगा कि आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहां यहाँ से महामहिम हों, कई सांसद हैं, विधायक हैं, एक लोगों का एक नुक्ता मात्र का कोई योगदान इसमें नहीं है। इसमें 1 से लेकर 100 तक बरहज की महान जनता, देवरिया के हर पत्रकार, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे विवेकानंद मिश्रा जी हों, चाहे उमेश जी हों, हर पत्रकारों ने हम लोगों की बात को सरकार के सामने रखा। मैं पत्रकारों को और कलम के सिपाहियों को मैं सलाम करता हूं, बरहज की जनता को सलाम करता हूं कि हजारों एकड़ खेती और राम जानकी मार्ग सड़क इससे बचने जा रहा है। ये थे देवरिया के जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के श्री पीडी तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि जो बरहज इलाके के संगम तट पर जो भयंकर कटान हो रहा है, उसको बोल्डर से पिचिंग करने के लिए सरकार ने फैसले लिए हैं। निश्चित तौर से उस पर पारदर्शिता दिखनी चाहिए और अच्छा काम, बेहतर काम होना चाहिए। संजय सिंह, सहारा समय, देवरिया।